बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज हमारी ये नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि आज ये भी लूप्स एंड फॉल्स चैप्टर पे कंसिस्ट कर रहा है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम फॉर लूप को देखेंगे कि फॉर लूप क्या होती है। उसके बाद सेंटिनल्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप्स को देखेंगे और इसका इस्तेमाल है वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप के अंदर, वो उसकी टाइप्स देखेंगे, उसका थोड़ा सा उसकी प्रोग्रामिंग कोड्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जी यूजिंग फॉर डाटा स्टोरेज के हवाले से हम बात करेंगे। और लास्ट वन हम जो है ना ब्रेकिंग और कंटिन्यू लूप पे बात करेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, द फॉर लूप। कि दी फॉर लूप होती क्या है। अब ये जो फॉर लूप होती है, फॉर लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना कंडीशन जो है वो पहले वेरीफाई होती है, उसके बाद जो है ना वो आप जो लूप का ब्लॉक होता है उसके अंदर एंटर होती है या उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले कंडीशन जो है ना उसको देखा जाता है कि वैलिड है या नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो है ना वो लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो फॉर लूप होती है ये रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है। इससे मुराद ये होती है कि ये जो फॉर लूप होती है उसके अंदर ही आप कंडीशन और उसका जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो दे देती हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये लूप को इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है और ये इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है ये इसको रन किया जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये एक ऐसी रेपिटेशन लूप है जिसको हम जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए कंट्रोल भी कहा जाता है, इसलिए इसको रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब ये जो लूप होती है फॉर लूप, इसके अंदर हम लूप कंट्रोल करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, जिसको हम जो है ना जो है वो हम लूप वेरिएबल भी कहते हैं, ताकि हम अपनी लूप को कंट्रोल कर सकें कि इसको कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल होता है इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, हम इसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं। इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ वैल्यू जो है ना वो असाइन करते हैं ताकि इनिशियलाइजेशन करवाया जाए। उसके बाद इसके ऊपर फिर चेक लगाते हैं। इसके ऊपर चेक से मुराद क्या है, जैसे कि हम प्रीवियस लूप्स में टेस्ट एक्सप्रेशन देखी है, टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं हम इसको, और उसके बाद फिर हम अपडेट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। इसके साथ आप ये जो वेरिएबल इसको आप लूप इटरेशन के साथ साथ इसको अपडेट भी कर सकें। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें जो है ना वो होती हैं। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, जिसको आप कंट्रोल लूप या कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लगाया जाता है। उसके बाद आप फिर क्या करते हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, जिस पेज पे आप जो है ना लूप को टेक्स्ट करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप जो भी होता है आप जो टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि जो भी अपने एक्सप्रेशन इसको चेक करते हैं कि ये वैलिड है भी या नहीं है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, या जिसको काउंटर कहते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि काउंटर कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो आपके काउंटर्स होते हैं। ठीक है, वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देने के बाद उसके बाद फिर आप जो है ना ओपनिंग ब्रेस और नीचे क्लोजिंग ब्रेस और उसके अंदर आप क्या लगाते हैं, आप जो है ना बॉडी की लूप की जो बॉडी होती है वो होती है जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो ये तो था आपका फॉर लूप का सिंटैक्स। जैसे कि हमने तीन चीज़ों की बात की कि फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होती है। ये क्या होती है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हम इसको हम ऐसी कोई पार्टी की वैल्यू होती है जिसको हम लूप को देते हैं, जिससे आप अपनी लूप को स्टार्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये एग्जांपल दी हुआ है, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, यानी कि आपने एक वेरिएबल इंट डिक्लेयर कि उसके अंदर वैल्यू 1 को स्टोर करवा दिया। ये आपकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है या इनिशियलाइजेशन आपकी एक्सप्रेशन है जैसे आपकी लूप ने स्टार्ट लेना है। उसके बाद दूसरी वन जो चीज़ होती है वो होती है हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन लूप के अंदर। ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, अब टेस्ट एक्सप्रेशन में ये होता है कि ये एक ऐसी टेस्ट कंडीशन होती है जिसको क्या किया जाता है कि आप लूप की वैलिडिटी को चेक करती हैं कि आया कि ये आपने लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ कंडीशन दी जाती है। अगर तो ये कंडीशन मीट कर जाती है तो फिर आपकी जो है ना वो टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, फिर आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द लूप होती है वो एग्जीक्यूट कर जाती है।
और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो क्या करती है, उसका जो वेरिएबल लूप का होता है वो भी अपडेट हो जाता है, उसके ऊपर अंदर जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है वो भी साथ अपडेट हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर तो आपकी कंडीशन जो फॉल्स हो जाती है, वो कंडीशन मीट नहीं करती है, फॉल्स होने की सूरत में क्या कर जाता है, आपकी जो लूप होती है फॉर लूप वो एग्जिट कर जाती है, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने टेस्ट एक्सप्रेशन दी है आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए, ये कंडीशन उस वक्त तक ट्रू रहेगी जब तक कि ये आई की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी। जब ये लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, आपकी वैल्यू जो फॉर लूप है एग्जीक्यूट होती रहेगी। अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, अगर ये कंडीशन मीट नहीं करेगी तो आपकी जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी लूप जो है ना वो फॉर लूप एग्जिट कर देगी और मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेगी। इसी तरह थर्ड जो चीज़ें चेक होती है वो अपडेट एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये होता है कि जो आपकी जो लूप आपकी एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू जो होती है वो चेक की जाती है लूप वेरिएबल के लिए, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है, आपकी जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर एक वैल्यू को ये ऐड कर दी जाता है, या क्या करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए उसको क्या कर दिया जाता है, ये एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और इससे इस तरह क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू एक्सप्रेशन की अपडेट हो जाती है। इसके सिंटैक्स जैसे कि वो आपने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें भी देखा, ये है जैसे कि आपकी ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है और अपडेट एक्सप्रेशन है, ये आपकी 3 चीज़ें हैं, और उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लूप है। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी, उनके बाद फिर आपकी ये जो है ना वो बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती जाएगी। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप का। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड है, आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस STT है, इंट मेन है, ब्रेस है, ओपनिंग ब्रेस है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 है, और आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस है। अब ये देखें, ये आपकी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, और ये आपकी क्या है, टेस्ट कंडीशन है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, और ये आपका क्या है, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या इसको आप काउंटर भी कह सकते हैं, ये आपकी काउंटर वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे क्या किया है, फॉर लूप के ये यानी कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। अब आई के अंदर क्या स्टोर है, 1 है, और आई जो है ये 1 है, वो आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ये भी ट्रू है, और साथ ही उसने क्या कर दिया, इसको आई को एक वैल्यू अपडेट भी कर दिया, यानी कि यहाँ पे आई प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू क्या 1 है, 1 + 1 क्या होगी, 2 होगी, तो ये 2 भी हो गया। और इसके बाद क्या होगी, ये जो लूप की बॉडी उसके अंदर आपकी जो है ना वो कर्सर आपका जो कंपाइलर वो हो जाएगा, और ये इसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है इसको एग्जीक्यूट करवाएगी। स्टेटमेंट क्या है, गुड मॉर्निंग है, और बैकस्लैश है तो उसने एक दफ़ा गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया। इस तरह फिर ये काउंटर लूप स्टार्ट से आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू में 2 हो गई थी, ये 2 + 1 2 इज इक्वल टू जो आपकी इंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ये ट्रू हो गया, ये आई प्लस प्लस हो गया, तो ये 2 + 1 3 हो गया, तो ये फिर एग्जीक्यूट होगी। इस तरह ये आपकी जो है ना वो लूप 5 टाइम्स जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इसका फॉर लूप का स्ट्रक्चर लूप के। आगे बात करते हैं जी सेंटिनल्स की, कि सेंटिनल्स क्या होते हैं। अब सेंटिनल्स एक स्पेशल वैल्यू होती है जो क्या करती है, जो आपकी जो लाइन वैल्यू होती है उसको एंड मार्क करती है। यानी कि आप क्या करते हैं कि जब यूज़र जो है ना सेंटिनल वैल्यू को एंटर करता है तो आपके क्या लूप को क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि सेंटिनल वैल्यूज एक ऐसी स्पेशल वैल्यूज़ होती है जहाँ पे आपकी जो लूप होती है वो टर्मिनेट होती है या एग्जिट हो जाती है कंट्रोल। ये जो सेंटिनल वैल्यूज होती हैं ये यूज़र देता है ताकि अपनी लूप को स्टॉप करवाने के लिए या एग्जिट करवाने के लिए या टर्मिनेट करवाने के लिए। आगे बात करते हैं जी नेस्टेड लूप की, कि नेस्टेड लूप क्या होती है। अब नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, नेस्टेड लूप एक ऐसी लूप है जिसके अंदर एक लूप के अंदर एक और लूप होती है, तो ऐसी जो लूप बनेगी उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। अब नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, एक आउटर लूप होती है और एक इनर लूप होती है। अब इनर जो लूप है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आपकी आउटर लूप की कंडीशन जो है ना वो ट्रू होती है, यानी कि जब आपकी आउटर जो लूप होगी वो एग्जीक्यूट करेगी तो उसके अंदर जो इनर लूप होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। अगर आपकी आउटर लूप ही एग्जीक्यूट नहीं करती तो उसके अंदर वो आपका जो कंपाइलर है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, आउटर लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अब आउटर लूप की जो बॉडी उसके अंदर क्योंकि एक और कंडीशन है जिसको आप इनर लूप भी कहते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो लिहाजा अगर आउटर लूप की कंडीशन फास्ट कर जाती है तो फिर जो है ना वो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इनर लूप उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब आपकी आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी।
और इसके अंदर नेस्टेड लूप्स में क्या किया गया जाता है कि इनर जो लूप्स होती हैं उसके अंदर आप उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइजेशन भी करते हैं उसकी, और उसको इंक्रीमेंटेड भी करते हैं आप इनर लूप के अंदर। और जब आपकी जो इनर लूप्स है, इनर लूप्स के अंदर अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती या कोई फॉल्स हो जाती है, तो देन आप क्या करेगा, जो आपका कंपाइलर है वो दोबारा आउटर लूप पे नहीं जाएगा, आउटर लूप के स्टार्ट पे आपकी नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन आपका जो है ना वो जो आपका कर्सर होगा या कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, वो आपकी आउटर लूप की स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। वहाँ से फिर जो आउटर लूप की कंडीशन है वो चेक होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम वहाँ पे ही एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो इनर कंडीशन भी आएगा, इनर लूप के अंदर आएगा, और इनर लूप की कंडीशन दोबारा जो है ना फुलफिल की जाएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और इसको हम जो है ना लूप विद इन अ लूप भी कहते हैं, इसको अक्सर जो लूप विद इन लूप भी कहा जाता है। इसका हम देख लेते हैं। इसका हम जैसे कि नेस्टेड लूप्स है, ये आपकी जो है ना तीनों जो लूप्स की टाइप्स है उसके अंदर हम नेस्टेड लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट किया कि फॉर लूप के अंदर आप इसको नेस्टेड लूप को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंटैक्स ये होगा फॉर, और आगे इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आपकी बॉडी आ जाएगी। तो बॉडी क्या है, बॉडी आपकी एक और जो है ना वो क्या है, वो आपकी कंडीशन है, वो आपकी एक और लूप है। तो ये देखिए, ये आउटर लूप होगी ये वाली, और ये ओपनिंग, ये आपकी ओपनिंग ब्रेस है। ओपनिंग ब्रेस के अंदर ये आपकी एक और इनर लूप होगी, ये इनर फॉर लूप होगी, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, सेट ऑफ द स्टेटमेंट फॉर इनर लूप, और इसके जो सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स होगी या इसकी जो बॉडी होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आपकी इसके बाद आपकी सेट ऑफ दी आउटर लूप की जो स्टेटमेंट्स होगी वो आ जाएंगी। तो ये तो आपका सिंटैक्स था नेस्टेड लूप का, नेस्टेड फॉर लूप का। इसी तरह आप नेस्टेड वाइल लूप का सिंटैक्स ले लिखते हैं। ये वाइल है, कंडीशन है, ओपनिंग ब्रेस है, फिर उसके अंदर ये ओपनिंग आउटर लूप है, उसके अंदर एक और लूप है वाइल लूप, कंडीशन है, और फिर इसकी जो है ना आपकी जो इनर लूप है उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन के बाद ये क्या है, उसकी बॉडी है, और उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रेस है, किसकी, इनर लूप की क्लोजिंग ब्रेस है। उसके बाद फिर क्या है, ये आपकी जो है ना वो आउटर लूप, उसकी आपकी क्या आ जाएगी, आउटर लूप की बॉडी आ जाएगी या उसकी स्टेटमेंट्स आ जाएगी, ये आ गई, और उसके बाद फिर ये क्लोजिंग ब्रेस आ गई। तो ये सिंटैक्स है नेस्टेड वाइल लूप का। इसी तरह ये नेस्टेड डू वाइल लूप को देख लेते हैं। अब डू वाइल लूप में भी ऐसे ही होगा, डू होगा, और उसके बाद ओपनिंग ब्रेस है, वाइल कंडीशन आ जाएगी, फिर ओपनिंग ब्रेस है, और ये आगे फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट आ गया, और आगे सेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इनसाइड डू वाइल लूप आ गया, फिर सेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इनसाइड डू वाइल लूप आ गया, और इधर सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द आउटर डू वाइल लूप आ गया, और ये आगे कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपकी डू वाइल लूप की कंडीशन होगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा, नेस्टेड डू वाइल लूप जो है। तो इसको आपने इसमें जो आपकी जो ख़ास चीज़ है, जो जिसकी में आपने एहतियात करनी है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो याद रखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि आपने ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि इसको आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर ओपनिंग ब्रेस का लाजमी तौर पे क्लोजिंग ब्रेस लाजमी होता है। उसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे, अदरवाइज़ उसको आप गलत यूज़ करेंगे या सही प्लेस पे उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, और आपकी लूप भी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो इस लिहाज से इस हवाले से आपने जो है ना केयर करना है। अब जो नेस्टेड लूप होती है, अब चाहे वो नेस्टेड लूप किसी भी किस्म की नेस्टेड लूप हो, उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन आपकी बेस कर रही होती है सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स के, किसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के, इनर लूप के। जो इनर लूप की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है उसके ऊपर जो आपकी वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन है वो किसी भी लूप की जो है कंसिस्ट कर रही होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। और अगर आपकी जो कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है या ट्रू हो जाती है तो आप क्या होगा, तो ये जो है ना दोबारा जो लूप है वो जो दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद फिर क्या होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेकंड कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये आउटर लूप की सर्च में चला जाएगा, यानी आउटर लूप की जो बॉडी होगी उसकी तरफ चला जाएगा, और इसकी कंडीशन को क्या करेगा, वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, वो फिर आपका फ्लो जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और इस तरह अगर ये ट्रू हो जाता है तो इस तरह आपका जो आपका प्रोग्रामिंग फ्लो है वो कंटिन्यू रहेगा।
और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आप डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इनर लूप है वो भी वाइल लूप ही हो। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। आप वाइल लूप के अंदर जो है ना वो फार लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, फार लूप के अंदर डू वाइल को भी, या वाइल लूप को भी, यानी कि एक लूप के अंदर इनर लूप, एक आउटर लूप के अंदर किसी भी टाइप की इनर लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इससे लाजमी नहीं कि उसका जेनर सेम होगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि कोई भी आउटर लूप आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी अंदर इनर जो लूप है वो भी कोई भी लूप हो सकती है। अब ऐसे कहते हैं 1 बाय 1 करके हम जो तीनों नेस्टेड लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, उनको हम थोड़ा सा 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। अब जो वाइल लूप होती है, वाइल लूप के अंदर ये होगा कि आपकी दो कंडीशंस होंगी, एक आउटर लूप होगी और एक इनर लूप होगी। अब जब आउटर लूप आपकी ट्रू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो कंपाइलर होगा वो इनर लूप के अंदर चला जाएगा। जैसे कि ये देखें आपकी कंडीशन है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। अब ये देखिए, अगर तो ये कंडीशन पहले ही, ये आपकी आउटर लूप की कंडीशन है, अगर ये पहले ही फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, और एंड होगी आपकी एक और वाइल लूप कंडीशन पे चला जाएगा, ये आपकी वाइल लूप कंडीशन पे चला जाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन 2 आ जाएगी। अब ये कंडीशन 2 जो है ये आपकी इनर लूप की कंडीशन है। ठीक है, अब ये इनर लूप की कंडीशन, अगर इसमें भी अब दो कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी इनर लूप क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। एग्जिट होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, आपकी जो एंड वाइल लूप है उसकी कंडीशन आ जाएगी। ये लूप की कंडीशन और ये लूप की कंडीशन सेम होगी। अब ये कंडीशन आ जाएगी और ये कंडीशन आने के बाद फिर क्या हो जाएगी, और ये आपका जो यहाँ से कर्सर है वो दोबारा फ्लो आपका फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और ये फॉल्स होने की सूरत में फिर ये एंड वाइल हो जाएगा और ये प्रोग्राम का टर्मिनेट हो जाएगा। अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये आपका कंडीशन 2 आ गई, ये इनर लूप एग्जीक्यूट हुई। अब इनर लूप एग्जीक्यूट जब तक ये, देखें जब तक ये ट्रू रहेगी, ये देखें जी यहाँ पे ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट आ गई, इनर लूप की स्टेटमेंट आ गई। अब ये यहाँ पे जाके फिर दोबारा कंडीशन पे आ गया, फिर ट्रू हो गई, फिर चला गई, फिर स्टेटमेंट आ गई, फिर एग्जीक्यूट हुई, फिर चलेगी, फिर तो ये तब तक ये सर्कल चलता रहेगा। ये उतने लूप्स जो है ना वो रोड्स चलते रहेंगे जब तक ये जो आपकी कंडीशन ट्रू है, ये इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने की सूरत में आपकी क्या करेगी, आउटर लूप की जो एंड वाइल लूप है वहाँ पे चला जाएगा, उसकी कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन फिर टैली होगी। अगर ये फिर एक्यूरेट ट्रू हो जाती है तो फिर ये आपकी कंडीशन 2 आएगी। कंडीशन ट्रू आने के बाद फिर ये फॉल्स होने, ट्रू होने की सूरत में उतनी देर तक फिर एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, और फॉल्स होने के बाद फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये कंडीशन 1 पे फिर आपके आउटर लूप पे चले जाएगी। तो ये तो था इसका वर्किंग स्टाइल नेस्टेड वाइल लूप का।